वेलकम टू एआर फिटनेस। पहले मैं अपने जिम का टूर करा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा सुपर स्क्वाट है, ठीक है। ये लेग प्रेस है, ये हाइपर एक्सटेंशन है, पीछे कर्ल है, ये आइसोलेटेड बाइसेप कर्ल है, ठीक है। और ये हमारा स्मिथ मशीन है, और ये हमारा सीटेड लेग एक्सटेंशन और क्या बोलते हैं, लेग एक्सटेंशन है और लेग कर्ल दोनों कंबाइंड है इसमें। एक ये हमारी भी सेम है, लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन। ये हमारे डंबल हैं, इतनी सारी रोड्स हैं हमारे पास। हमारे पास 40 केजी तक का डंबल है, बाकी सारे डंबल 2-2, 3-3 पेयर हैं। 40 केजी तक का 40 सिंगल है और बाकी सब 2-2 मतलब डबल है पेयर, ठीक है। ये हमारा डबल रैक है हमारे पास डंबल की, ठीक है। ये हमारा शोल्डर प्रेस है, ये हमारा क्रॉस केबल है। ये हमने बेंच जो मतलब क्या बोलते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है उन लोगों के लिए है। स्टूल्स हैं डबल। ये भी हमारा एडजस्टेबल बेंच है, वो भी एडजस्टेबल है। और ये बेंच थोड़ा विथ क्या बोलते हैं, जो अरेंज्ड नहीं है, क्योंकि ये हमारे जिम में कुछ स्पेशल लोग आते हैं जो वर्कआउट करते हैं और उसके बाद ये जिसको सिविक सेंस आप लोग बोल रहे हो आजकल, तो उन्हीं की कारआमदी है। ये सब डंबल छोड़ के गए हुए हैं, जबकि काफ़ी समझाने के बाद उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये भी हमारा एडजस्टेबल बेंच है। और ये हमारा चेस्ट प्रेस है, ठीक है। और ये हमारा बाइसेप कर्ल है, पिन लोडेड है, ठीक है। ये रिस्ट कर्ल है। ये हमारी बैक एक्सटेंशन है, जो अभी तक जो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक अभी ये इतनी सारी मशीनें तो नहीं होंगी, श्योर है इतने सारे डंबल्स इतनी सारी मशीनें लोवेस्ट प्राइस में। और ये हमारा बैक रोइंग मशीन है, ठीक है। और एक हमारा ये भी है बैक एक्सटेंशन, लैट पुल डाउन। इसमें रोइंग भी है, लैट पुल डाउन दोनों है, ठीक है। एक हम ट्रेडमिल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक एलिप्टिकल है, 5-5 साइकिलें दे रहे हैं। ये ओलंपिक बेंच प्रेस है फ्लैट वाली, ये इंक्लाइन है। और ये डिक्लाइन बेंच प्रेस है। और ये हमारा पेक, जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो है। और सारी इंपोर्टेड मशीन है। एनर्जाई फिटनेस का हमारा पूरा सेटअप है। ये माधोगंज ब्रांच है हमारी, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आप यहाँ आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। बाकी आपको जैसा भी मेरा जिम लगा हो बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है। ये हमने अलग से स्क्वाट ट्रैक बनवा रखी है, ठीक है। ये भी हमारे पास स्टेशन है। और हमारा जो मतलब जिम का सेटअप है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। सबसे बड़ी बात जो बेसमेंट में नहीं है कि आपको सफोकेशन मिलेगा या ऐसा कुछ है, ठीक है। हमने एसी नहीं लगा रखा है क्योंकि हमारा लाइट का कनेक्शन नहीं है। मैंने अपने घर पे 7 kV का कनेक्शन लगा रखा है सोलर का। वही 2 बैटरियाँ यहाँ हैं और 4 बैटरी मेरी उधर घर पे है, पीछे बैक साइड पे, ठीक है। तो 6 बैटरी से मेरा काम चल जाता है। तो एसी चाहिए तो मुझे कनेक्शन कराना पड़ेगा लाइट का। तो उस हिसाब से फिर क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मेंबर मैक्सिमम 35 टू मैक्स जाते हैं 40 तक। बस आप सोचिए, इतना सारा सेटअप देने के बाद भी लोग हमारे यहाँ नहीं आते, क्योंकि लोगों को अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आती। लोगों को चाहिए फ्री की हराम की चीज़ें दे दो, वहाँ चले जाएंगे। पैसे नहीं देने हों, हर जिम का यही हाल है। आप जिम खोलना चाहते हो, बहुत सारे लोगों को ईगो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का सपना भी होता है जिम खोलने का। लेकिन मैं आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ कि आप अगर तहस में आके या गुस्से में आके या फिर आपका सपना है जिम खोलने का, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो तभी जिम खोलिएगा, वरना जिम मत खोलिएगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोलने वाला हूँ कि जिम में जितने भी मेंबर्स आते हैं शायद मुश्किल से 10% ही होंगे जो आपके लिए लॉयल होंगे, आपकी जिम में ही आएंगे। वरना नया जिम खुलेगा वहाँ वो भाग जाएंगे। और हर
लेवल 3rd और 4th वाली सिटीज़ में, वहाँ Tier 1 जिनको Tier 3 Tier 4 बोलते हैं, मतलब टाउन और आसपास के इलाके, यहाँ पे क्राउड और बच्चे सेम ही होते हैं, ठीक है। क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं होते क्योंकि जेंट्री लिमिटेड होती है। जेंट्री मतलब भाई पीपल जो मेंबर्स होते हैं जिम के, वो 30 से 40 ही होते हैं। तो आप जिम खोलने का अगर प्लान कर रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, तब तो आप जिम खोलिए, वरना आप 20-30 लाख लगा देंगे और आप उसका रेवेन्यू आप जोड़ लीजिएगा। 500-600 से ऊपर कोई भी फीस नहीं देता, ठीक है। मैक्स मैं बता रहा हूँ 500-600। आप लाइट लगाओगे, आप रेनोवेट करोगे, ये मैं जिम का सेटअप बता रहा हूँ जो मशीनें हैं सिर्फ, वो मेरा लगभग शायद 25 लाख के आसपास लगा हुआ है पूरा सेटअप, ठीक है। क्योंकि जितना मैं डंबल प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितना भी मैं सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, लगभग मेरे पास डबल मशीनें हैं और सारी एनर्जाई फिटनेस का है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा किसी भी ब्रांड का, बट और भी सारी हैं, इंडियन ब्रांड भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे एनर्जाई का है। बट लगभग मेरे पास जितना एक सेटअप होता है जिम में, वो एनर्जाई फिटनेस का है। तो मैं इम्पोर्टेड सेटअप है। अब यहाँ पे ना लोग इम्पोर्टेड समझते हैं, इम्पोर्टेड क्या होता है, उनको सिर्फ मशीनों से मतलब है कि ये मशीनें हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि कैसी मशीनें वर्क करती हैं, क्या प्राइसेस है मशीन का, कितने की आ रही हैं। उनको यही लगता है कि आपने वही 2.5-3 लाख का सेटअप खरीद लिया है, बस आपने लगा दिया है, अब आपके पास अंधा पैसा आएगा। अंधा पैसा नहीं आता है, सबसे बड़ी बात यही है। मुझे भी 2 साल हो गए हैं खोले हुए, मुश्किल से मैंने आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि मैंने पैसे बचाए होंगे जितना भी। ये मेरा अभी नया सेटअप है, ठीक है। लखनऊ में ये जिम था जो इसी कारण बंद हो गया वो, क्योंकि वहाँ का रेंट जो था 70,000 था, क्योंकि गोमती नगर की जिम थी ये, तो मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊँगा कहाँ का था। वहाँ पे भी यही हाल था, क्योंकि बंदे ने जिम में पैसा लगा दिया बट पैसा निकाल ही नहीं पाया। और आपको पता है जेंट्री कैसी होती है, जिम में बंदे वहीं जाएंगे जहाँ पे नया खुलेगा और नया लुक होगा, क्योंकि उनको बॉडी से कोई मतलब नहीं है, उनको मशीन का यूज़ भी नहीं आता, ठीक है, कैसे यूज़ करना है। बस उनमें ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है कि वो अगर किसी ने फीस मांग दिया उनसे कि ऑन टाइम सर आप फीस कर दीजिए या फिर ऐसा कुछ, तो उनमें ईगो आ जाता है कि उनके पास पैसा है, ठीक है, तो वो अपना नया जिम खोल लेंगे जाके या फिर नया जिम में चले जाएंगे। तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों का सपना होता है, मेरा भी सपना था कि भाई मैं भी जिम खोलूँगा और मैंने खोला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, जो मिडिल क्लास में आते हैं लोग, ठीक है, मैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ईगो में आके आप जिम खोलना चाह रहे हो तो प्लीज़ मत खोलिएगा। आपके पास बहुत पैसा हो तभी खोलिएगा, वरना भाई आप पछताओगे, ये तो श्योर है 100%। आपको लास्ट में एट द एंड कबाड़ में ही बेचना पड़ेगा ये सारा। जो आप 30-40 लाख लगाओगे 3-4 लाख में रह जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी पैसा, आप इतना पैसा अगर 30 लाख लगाओगे, आप कहीं पे भी डाल दो, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो, आप इससे ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो जिम में। सच्चाई यही है। बाकी भाई आपके पास अंधा पैसा है, आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। मैं मना भी नहीं कर रहा है कि आप जिम में पैसा मत लगाओ या अपना धंधा मत करो, बिल्कुल करो। लेकिन अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है तो आप प्लीज़ जिम मत खोलिएगा, ठीक है। जहाँ पे आप कर रहे हो, जो अच्छे नॉलेजेबल बंदे हैं वो कभी भी जिम ओपन करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि कितना रेवेन्यू जिम से जनरेट होता है। आजकल हर बंदा और हर कंपनी यही चाह रही है कि उनका सामान बिके, ठीक है। हर बंदा चाहता है कि मेरा जिम हो, सॉरी, बट मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जेंट्री लिमिटेड होती है, ठीक है। सिटी की बात अलग है। आप अगर टाउन में या फिर डिस्ट्रिक्ट पे आसपास लेवल पे खोलोगे तो वहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड उनको कोई मतलब ही नहीं है। आप ये सोचो, ये 1.5 लाख का एक स्टेशन है, ये 1,20,000 का स्टेशन है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब बंदे ऐसे होते हैं, लेकिन गांव की मेंटालिटी ये होती है कि मैं ट्रेडमिल पे क्यों चलूंगा, ठीक है। वो घर से बिस्तर छोड़ के नहीं जाएंगे, बट वो उनका सोचना यही है कि मैं इस पे क्यों दौड़ूंगा, क्यों इनको पैसे दूंगा, मैं खेत में या रोड पे दौड़ लूंगा। भाई मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, बट आप ये सोचो कि आप जिम का फीस दे रहे हो, ठीक है। मैंने स्ट्रेंथ और कार्डियो का अलग रखा है, उसका रीजन है क्योंकि इस ये भी लाइट पे चलता है, नहीं लाइट पे चल रहा है, मैं बैटरी पे चला रहा हूँ। बट मैंने घर पे 50,000 का इन्वर्टर लगाया, ठीक है, 52,000 का 5 kV का,
2 बैटरियाँ आप जोड़ लीजिएगा, 200 AH की बैटरियाँ हैं ये रखी हैं, ठीक है। 200 AH की यहाँ है, 3 बैटरी यहाँ रखी हुई हैं। घर पे 6 बैटरी मेरी रखी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड है, 4 लोग आते हैं ट्रेडमिल के लिए, तो मैं 1 घंटे आराम से अपने उस पर यूज़ कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। बट आप सोचो, मैंने पार्टनरशिप में जिम खोली, ठीक है, मैंने पूरा पैसा अपनी सेविंग जितनी भी आज तक की थी सारी लगा दी, और अभी तक उसका मैंने सिर्फ 20% ही मुझे लगता है कि इनका निकला होगा 2 साल में। अभी इनका मैंने अर्न कुछ नहीं किया है, जो इन्वेस्ट किया है वो पैसा निकल रहा है, जो जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल 20%, आप सोचिएगा 20 लाख लगा के आप अगर 2 साल में 20% मतलब 10% का रेशियो रह जाता है, ठीक है। और लोग आगे क्या बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिम ज्वाइन करते हैं तो यही बोलते हैं कि आपके पास है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास है क्या मेरी जिम में, ठीक है। उसके बाद उनका यही रिएक्शन रहता है कि मैंने बोला था कि आप लेके आओ, ठीक है। देखो, मुझे शौक है, मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं है, मुझे फिट रहना है, तो मैंने अपने खुद के लिए मैंने जिम खोला था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, आप इतना पैसा लगा ही दिया, चलो ओपन कर देते हैं सबके लिए। बट प्रॉब्लमेटिक ये है कि मैंने इतना सारा पैसा लगाने के बाद मुझे लगता है कि मैंने वेस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ की जो जेंट्री है भाई, मेंटालिटी इतनी गंदी है कि वो उनको फ्री में आप करवा दो। आप ये सोचो, इसमें भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि इसको लाइट से तो चलती नहीं है ना, इसको ऐसे चलाते हैं तो लाइट जनरेट हो जाती है उसमें, ठीक है। तो ये उनको लगता है कि फ्री में है। आप जो अच्छे जिम वाले हैं, आप उनसे कभी पूछिएगा, इनमें मेंटेनेंस नहीं आता। अगर हम एक भी सर्विस इसको हमने बुलवाई, ठीक है, मैंने मतलब जो भी इसका काम करते हैं उनको मैं बुलवाऊंगा, तो उनका आने तक का खर्चा प्लस 2000 जो भी इसमें पार्ट गड़बड़ होगा उसका खर्चा अलग से, लगभग 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है, ठीक है इसका। और ये एक महीने में एक सर्विस इसको चाहिए, ऑयलिंग और मोटर बैरिंग या वगैरह कुछ भी है, ठीक है। तो उनको लगता है कि ये लाइट का तो छोड़ दो, वो तो अलग बात है, उनको लगता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि आप 600 फीस ले रहे हो तो उनको सब कुछ दे दो, सब चलाने दो। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं धंधा कर रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस में आप किसी को मना कर दोगे, भैया इस पर मत चढ़ना, जबकि वार्न कर चुका हूँ कई बार, मना कर देते हैं कि भैया मत चढ़ो, क्योंकि ये चीज़ें अलग है, मैंने इनकी फीस इसीलिए अलग रखी है। हर जिम में, लखनऊ वगैरह में, जितनी भी, लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में जिम है, वो कार्डियो की फीस अलग रखते हैं, स्ट्रेंथ की फीस इसीलिए अलग रखते हैं क्योंकि ये 10 आप सेटअप लाओगे, 5 सेटअप लगाओगे सिर्फ इसका कार्डियो सेक्शन का, और इधर स्ट्रेंथ का ये 10 और इधर का 15 नहीं मैं बोल रहा हूँ, लगभग 20 सेटअप, इधर का शायद 4 या 5 ट्रेडमिल में, और इधर का सेटअप, इधर पूरा का सेटअप एक में आ जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनमें कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। अब ये बेल्ट कटेगी, अच्छा आप बताओ, सिंपल सा है कि ये बेल्ट कटेगी कि नहीं कटेगी, मुश्किल से ये 1 साल 1.5 साल चलेगी, ठीक है, अगर सर्विस प्रॉपर नहीं कराई तो। जैसे साइकिल्स हैं, मैंने 5 साइकिल रख रखी हैं, ठीक है, मैनुअल ट्रेडमिल भी है हमारे पास। अब ये 5 साइकिलें हैं, क्या इनमें ब्रेक्स नहीं घिसते, क्या इनमें ऑयलिंग नहीं करनी पड़ती, क्या इनके बेल्ट्स नहीं कटते। जैसे ये मेरा एक ये कोबो का है, ये चेयर, ये बेल्ट उससे चेन लोडेड है, बाकी ये सब बेल्ट लोडेड है, क्या ये बेल्ट डैमेज नहीं होती। और एक साइकिल की कीमत कम से कम इस टाइम पे जो ये है, इनकी कीमत 30,000 से ऊपर है, 35,000 की एक साइकिल, जोड़ लीजिएगा, 5 साइकिल है मेरे पास। अच्छा से बम्पर प्लेट्स है हमारी, ठीक है, ये बम्पर प्लेट्स मैंने इसलिए स्मिथ में लाई थी कि जिनको वीडियोस बनाने हैं वो उनके लिए, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं इसको, क्योंकि ये मैंने अच्छी क्वालिटी की नहीं मंगाई थी, क्योंकि इतना महंगा पड़ता है और इतना बजट नहीं है कि मैं टॉप क्लास की आपके लिए वो लेके आऊँ, बट मैंने कोशिश करी, ठीक है। मैंने डेडलिफ्ट के लिए पर्सनली इतनी सारी प्लेट्स दी हैं। ये 25 kg की है हमारे पास एक प्लेट, 20 kg की हैं, उधर देखिए वो सारी 20 kg की प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है, वो लगी हुई हैं, 15 किलो की हैं वो। मेरे पास प्लेट का, सिर्फ प्लेट्स का वेट जो है 1000 है, डंबल का भी पूरा 1000 है, 2000 kg का है, जो अभी तक मुझे नहीं लगता कि मेरे हरदोई डिस्ट्रिक्ट के आसपास कहीं पे भी लगभग 60-70 किलोमीटर के दायरे में
कहीं पे भी इतना वेट होगा, ठीक है। और ना होने का भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ की जेंट्री कभी भी सपोर्ट नहीं करती आपको। आप उनको चाहे जितना अच्छा ला के दे दो, जैसे मैंने शूज़ के लिए ये शूज़ रैक दे रखी है, ठीक है। आप शूज़ लाओ, इसमें रख दो। अब ये डोर ओपन है, ठीक है। शूज़ रैक मैंने इसलिए रखी है क्योंकि हमारा जो ग्राउंड है ये ओपन है, ठीक है। सामने रेलवे ट्रैक है, मेन रोड वो है, ऐसे इसलिए दे रखी है कि कोई मतलब कीड़े वीड़े जैसे मान लो सांप है, बेन है या कुछ भी, मतलब ऐसा आता नहीं है। बट हो सकता है कोई भी किसी भी टाइम कहीं से भी आ सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो ये ड्रॉर का गेट बंद करने में वो थक जाता है, ठीक है। तो पहले था कि सामने वो रैक है जहाँ पे वो मिरर लगा हुआ है मिड में, उसमें रखवाता था ओपन। तो मुझे लगा कि मतलब ये रिस्की हो सकता है, शूज़ रखे रहते हैं। अब कुछ मेंबर्स हमारे 2-2 महीने नहीं आते, शूज़ उनके पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें आगे कोई कीड़ा बैठ जाएगा, उसको काट ले या कुछ भी डैमेज कर दे, तो बात जिम की आती है। वो कभी अपनी गलती नहीं देगा कि उसने झाड़ के नहीं या चेक करके नहीं पहना। वो डायरेक्टली ये बोलेगा कि आपकी जिम्मेदारी है सर। तो इन सब चीज़ों का सिविक सेंस वही है, सिविक सेंस है ही नहीं। उनको चीज़ें टॉप क्लास की चाहिए, लेकिन खुद नहीं कुछ करना पड़े, ठीक है। बाकी आप लोग देख के बताइएगा मेरा जिम कैसा है। बाकी जिनको जो माधवगंज हरदोई जो भी फिटनेस फ्रीक हो वो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट पे हम उनको लगभग मेरी 800 फीस है, ठीक है, स्ट्रेंथ की, क्योंकि मुझे भी पैसा निकालना है अभी। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम डिस्काउंट दे देते हैं कि उनको हम अगर आप स्टूडेंट आईडी लेके आएंगे तो हम उनको 100 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। बाकी कार्डियो की फ़ीस अलग है, क्योंकि मैंने इसलिए फ़ीस रिवील नहीं कर रहा कार्डियो सेक्शन की, क्योंकि अभी मेरा ये पूरा मेंटेन नहीं है। यहाँ पे अभी दूसरा मैट ईपीडीएम मैट पड़नी है, और बाकी टायर वगैरह की भी स्पेस थोड़ा सा कम है। कुछ चीज़ें मैं कम करूँगा यहाँ से। हमारा सेकंड ब्रांच गौसगंज में खोलने के लिए है। अभी ग्राउंड तैयार हो रहा है, सेकंड ब्रांच में खोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले यहाँ पे इंडियन सेटअप था, वो भी मैं दिखाऊंगा जब वहाँ ओपन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास वीडियो नहीं था उसका। तो स्पेस कुछ जैसे मेरी एक ये स्मिथ खड़ी हुई है, एनर्जाई की ही है, तो ये उस स्मिथ की जगह पे रिप्लेस होगी वहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ें हैं। बाकी मेरे पास वेट इतना ज़्यादा है, कोई भी जिसको भी डेड लिफ्ट वगैरह जो भी लिफ्टिंग करनी, पावर लिफ्टिंग कर सकती है, आप मेरे यहाँ आके कर सकते हो, ठीक है। कोई मनाही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप फीस जमा करो, हम आपको पूरा यूज़ करने के लिए पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साउंड जैसे है, ठीक है, ये हमारे पास सोनी का साउंड है, ठीक है। आज ही इसका रिपेयरिंग हुआ है, 7,000 खर्चा आया है वो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोगों को मना करने के बाद भी कि भाई इसको थोड़ा सा कम बजाओ, थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन करो, लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्होंने फीस दी है। और ये मैं अभी की फीस बता रहा हूँ, मेरा जो फीस है स्ट्रक्चर अभी 800 रुपये, ठीक है। आप लोग खुद ही देख के बताइएगा कि आप क्या ये वाजिब नहीं है। आप के ये मेरा जो मतलब है ये रेंट पे, ठीक है। तो मैं 800 रुपये अगर फीस मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, क्या मेरा ये 800 फीस लेना आपसे वाजिब नहीं है? ये ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जो रीज़न है उसका ये है क्योंकि मुझे भी रेंट देना है, लाइट है। अब ये सोचो आप, अगर मैं बैटरी यूज़ करवाऊँगा तो बैटरी ख़राब होगी कि नहीं होगी, इन्वर्टर ख़राब होगा कि नहीं होगा। ये लाइट्स जो जलती हैं एलईडी, इनका भी ल्यूमेन टाइम के साथ डिग्रेड होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों पे भी खर्चा आता है, मेंटेनेंस आता है। अब जैसे केबल है, ठीक है, लोग क्या करते हैं, ये देखो, ये काट के इसको, ठीक है, रगड़ रगड़ के, अगर आप देख पा रहे हो तो हो जा भाई फोकस। ये वायर जो दिख रहा है ना कटा, इसका भी एक रीज़न है क्यों कटा ये, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखो, ये जो कट रहा है, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पीछे से रख के यहाँ पे इस पे और पीछे लेट जाते हैं पूरा, तब वो लाइट पुल डाउन का उनका वर्कआउट स्टार्ट होता है, वरना उनके लाइट्स पे फील नहीं होता, ऐसा उनका कहना है, मानना है। बट काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन आते हैं जैसे इंस्टा और उस पर देख के, उसके बाद
वो बोलते हैं कि भैया मैंने काफ़ी बड़ी अच्छी जिमों में मैंने किया है, ठीक है। और उनको ये नहीं पता है कि कौन सा मशीन का मैनुअल कैसे यूज़ करना है। वो खाली ये बोलते हैं कि मैं बड़ी बड़ी जिम में आया हूँ, आपके यहाँ इतना रेंट इतना फीस चार्ज क्यों है। उसका रीज़न है भाई, क्योंकि हम जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं ना, वो कोई भी प्रोवाइड नहीं करा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ सबसे बड़ी बात क्यों है। उसका रीज़न यही है क्योंकि पहली बात तो मेरे यहाँ हाइजीन का सबसे ज़्यादा मैटर करता है हाइजीन। हम अपने बच्चों से यही बोलते हैं कि आप आइए टॉवेल लेके आइए, किसी भी मशीन पे जाइए आप, A to Z किसी भी मशीन पे। अगर आपको वर्कआउट करना है आप टॉवेल रख लो या अपना टी शर्ट निकाल लो, ठीक है। मैं टी शर्ट निकालने किसी को मना नहीं करता, लेकिन आप मशीन पे डालिए ताकि पसीना आपका जो भी स्वेट आता है या जो कुछ भी है XYZ, ठीक है, वो मेरी मशीन पे नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, हमने इसीलिए शूज़ रैक दे रखी है। लोग क्या करते हैं, बच्चे हैं, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, बट बच्चे हैं, उनको भी वो क्या करते हैं, उन्हें खुराफात होती है कि मना क्यों किया, तो वो लोग शूज़ आके यहाँ पे निकालते हैं जहाँ बकेट रखा हुआ है, ठीक है। भाई इतना पैसा है नहीं कि मैं यहाँ पे किसी सफाई कर्मचारी को रखूँ, ठीक है। लोग मुझे कंजूस बोलते हैं, भाई कंजूसी भी तभी आती है जब लिमिटेड मनी हो आपके पास। अर्निंग का सोर्स अंधा हो तो समझ में आता है। अब जैसे मैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी रखूँगा, किसी भी बच्चे को रखूँगा, या बच्चे को मतलब जो भी वर्कर हैं, ठीक है, उनको रखूँगा, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो लेगा वो, ठीक है, 4-5। अब जैसे मेरा इसके पहले 2 महीने पहले फीस 600, 2 महीने नहीं, अभी महीने पर भी नहीं हुआ है, ठीक है, 600 रुपये मेरी फ़ीस थी। तब मैंने ये ट्रेडमिल वगैरह नहीं ला के रखी थी। तो जैसे पुराने हैं वो क्या करते हैं, 400 रुपये वाली जिम ज्वाइन कर लेते हैं। वो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि 400 रुपये वाली जिम 400 वाली रह क्यों जाती है। उसका भी एक रीज़न है, वहाँ की जेंट्री, ठीक है। लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं 400 वाली जिम, 500 वाली, 800 वाली, 1000 वाली, 5000 वाली, 500, लेकिन उनका भी मेन रीज़न है कि वो 400 वाली रह क्यों जाती हैं, 400-500 वाली। उसका भी जिम्मेदार जेंट्री ही वहाँ की। अब ये सोचो ना, अब जैसे 5000 की जिम है, ठीक है, 2000-2500 जहाँ पे जो फीस पड़ती है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट वो 2000 के हिसाब से ही बना होता है। क्योंकि जो चीप मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, जो उस टाइप के अपने बिस्तर पे ही उठाया गद्दा और थूक दिया, उसी पे लेट गए, वो मेंटालिटी के लोग वो 400-500 वाली में ही जाएंगे। इसलिए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे उनको पूरी आज़ादी है। क्योंकि भाई वो भी क्या करे जो 400-500 वाली जिम चला रहा है ना, वो इसीलिए चला रहा है क्योंकि उसको मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है। वो बस उसने मशीन डाल दी है, जो 2-4-5 हज़ार बच रहा है वो उस पर चला रहा है, ठीक है, 2-4-5 हज़ार बच रहा है, उसका काम हो रहा है, क्यों लगाएगा वो रुपए। अब जैसे हमारे यहाँ है, ठीक है, ये यूपी में है, माधोगंज, हरदोई डिस्ट्रिक्ट माधोगंज में, ठीक है, मेरी जिम। यहाँ पे क्या है कि जैसे किसी भी मशीन का XYZ किसी मशीन का, जैसे इसका लाइट पुल डाउन का या वायर किसी का भी टूट जाता है, हम रिप्लेस कर देते हैं मुश्किल से 1-1.5 घंटे के अंदर, ठीक है, कि तुरंत नहीं कर पाते क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। अब दूसरी बात ये है कि ये इम्पोर्टेड वायर है, ठीक है, लोगों ने क्या किया, पीछे लेट के वायर काट दिया ऊपर। अब लोगों को लगता है कि जो इंडियन वायर होते हैं, इंडियन मशीन में डायरेक्टली वायर ऐसे कस जाते हैं, बट नहीं, इनमें वायर, अगर आप एनर्जाई फिटनेस पे देखिएगा, या किसी भी एनर्जाई का नहीं, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, किसी भी जो भी इंपॉर्टेंट मशीन्स हैं इम्पोर्टेड, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनमें नीचे वायर में नीचे जैसे हम लोग HSRP वाली प्लेट्स आ रही है ना, उसमें वो क्या रिपीट वाला सिस्टम है, वो सिस्टम से वायर लगता है। अब आप सोचो, पहली बात तो इम्पोर्टेड वायर लगेगा इनमें, जो कम से कम 20 दिन लगेगा आने में, और ये छोटा ऑर्डर इतनी जल्दी आता भी नहीं है, मुझे मंगाना पड़ेगा पूरा वायर, ठीक है, उसकी कीमत मिनिमम 7,000-8,000 रुपये होती है वायर की, 100 मीटर की। अब आप सोचो, ये बार बार आप नुकसान करोगे, ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सबकी फीस 800 कर रखी है, मैं स्थिति
और उसके हिसाब से देख के मैं फीस करता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये। अब आप सोचो कि आप आईफोन चला रहे हो, ठीक है, आप किस्तों पे लिए हो, कितनी बेच के लिए हो, कैसे भी लिए हो, लेकिन आपकी औकात है तभी आप आईफोन चला पा रहे हो, ठीक है। अब जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बच्चे सिर्फ टॉप क्लास के घर के ही बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास टॉप क्लास के कम बच्चे हैं, मेरे पास जो डेली की मेहनत दिहाड़ी करते हैं, ठीक है, वो बच्चे आते हैं। वो कभी मेरे पास आते हैं तो कभी भी फीस के लिए ये नहीं कहना पड़ता है कि भाई आप फीस कम कर लो, क्योंकि मुझे भी पता रहता है कि कैसे आता है पैसा। हम भी कोई अपर क्लास में पैदा नहीं हुए थे कि अंबानी घर में, अंबानी अरे जो भी है यार, ठीक है, उनके घर में नहीं पैदा हुए, हम भी मिडिल क्लास में ही हैं, तो हमको भी परिस्थिति पता है कैसे पैसे आते हैं। तो हम बच्चों को क्या करते हैं कि आप 100 रुपीज़ जमा कर दो, ठीक है, फर्स्ट डे, क्योंकि हम ट्रायल नहीं देते। ट्रायल इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कुछ नालायक लोग होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से मुझे बंद करना पड़ा। करते क्या है, ये सिर्फ मेरी जिम का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी जिम्स का प्रॉब्लम यही है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनका मंथ ओवर हो गया, ठीक है, अब वो वहाँ नहीं जाएगा, पहले तो 3-4 दिन वहाँ करेगा, 4-5 दिन, जैसे ही जो जिम ओनर है उसको बोलेगा सर आपकी फीस खत्म हो गई, तो क्या करेगा, भैया कल दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मेरे एरिया में 4 जिम है, तो क्या करेगा, 4 दिन मेरे यहाँ आएगा, ठीक है, जहाँ वो कर रहा है, फिर वो नेक्स्ट डे 4-5 दिन वहाँ जाएगा, क्योंकि वो ट्रायल के नाम पे 3-4 दिन ऐसे गुजार देता है। फिर जब बंदा फीस बोलता है तो बोलता है सर कल या परसों कर दूंगा, ठीक है, टोकता है। तो नेक्स्ट डे जब फीस के लिए कहा जाता है तो वहाँ से भी मूव कर जाता है, फिर दूसरी जगह 15-16 दिन हो गए, फिर वापस वो वहीं चला जाएगा जहाँ कर रहा था, तो वहाँ जाके फिर 2-3 दिन वहाँ करेगा, उसके बाद फीस जमा करेगा, जमा करना होगा। तो आप ये सोचो ना, ये बार बार यही साइकिल का चलाते रहते हैं लोग। भाई हम भी स्टूडेंट है, तो हमने नहीं किया, लेकिन हमको पता है कि ये ऐसा चलता है, बेवकूफ़ नहीं है हम। तो हम ट्रायल नहीं देते, आप फीस जमा करो, 100 रुपये जमा कर दो हमारे यहाँ, ठीक है। 100 जमा करने के बाद हम आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं कि आप आओ, 1 हफ्ते हमारे यहाँ करो, और उसके बाद टोटल फीस चुका दो, या फिर आप 100 करके जितना फीस है हमारा, फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उतना दे सकते हो। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, हम बोल देंगे कि सर आपकी फ़ीस कंप्लीट हो गई, अब आप हमारे यहाँ जिम कर सकते हो। ये हम जो गरीब बच्चे हमारे मिडिल क्लास वाले हैं, या जो डेली अर्निंग करते हैं डेली वाले, उनके लिए हमने ये कर रखा है। अब कुछ लोग हैं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है, 1.5 लाख पा रहे हैं, हमारी सैलरी नहीं है। आपके पास 800 रुपये भी, 500 रुपये भी नहीं बचते क्या महीने में, आप मुझे बताओ। अब कुछ लोगों का है सर कल नहीं परसों ले लेना, परसों नहीं नरसों ले लेना, हम मंथ के स्टार्टिंग में नहीं देंगे, एंड में देंगे, यही प्रॉब्लम है। तो इन सबको देखो, उसके बाद बताना। थैंक यू।